हेलो एंड वेलकम गाइस। तो स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो फाइनली मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। जो पुराने व्यूवर्स होंगे उनको पता होगा कि कल मेरा एग्ज़ाम था और वो ख़त्म हो चुका है। जो न्यू व्यूवर्स हैं उनको मैं बता देता हूँ कि मेरा जो एग्ज़ाम था वो था 28 जनवरी शिफ्ट 2 जो था कल। तो वो फाइनली ख़त्म हो चुका है। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और मेरा एग्ज़ाम कैसा गया। तो वीडियो में बने रहें और अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जैसा कि मैंने बताया था, जो मेरा सेंटर था वो 22 किलोमीटर दूर था। तो जनरली ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पहुंचने के लिए। लेकिन यहाँ पे मेरे साइड कंस्ट्रक्शंस वर्क चल रहे हैं रोड पे। कई सारी चीज़ें चल रही हैं तो जिसकी वजह से मैं घर से एक डेढ़ घंटे पहले रिपोर्टिंग टाइम से डेढ़ घंटे पहले निकल गया था। तो मैं सेंटर पे 1 बजे पहुँच गया था और फिर मेरे एंट्री ले ली थी। और जब मैं सीट पे बैठा था तो जब मैंने वहाँ पे टाइम देखा था तो 1 घंटे 9 मिनट बचे हुए थे। मैं सीट पे बैठ चुका था सिक्योरिटी चेक और फ्रिस्किंग सारी चीज़ें कराने के बाद। तो फिर वहाँ पे मैंने जैसे कि मैं 12th का दे चुका हूँ दोनों अटेम्प्ट, और इस बार एज अ ड्रॉपर फर्स्ट अटेम्प्ट दे चुका हूँ। तो मेरा जो सीट है ना, मेरे बगल वाले सीट में एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट बैठा था। तो वो जो कैंडिडेट है ना, तो उसके साथ एक स्क्राइब भी आया था, मतलब जो साथ में लिखने के लिए होता है। तो मुझे थोड़ा सा मतलब एक बात आई मन में, तो वो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। जैसे वहाँ पे जो लोग इन्विजिलेटर रहते हैं तो वो लोग साइन कराते हैं और फ़ोटो वोटो सब चेक करते हैं। तो उन्होंने जब उसका जो फॉर्म था पीडब्ल्यूडी का, तो वहाँ पे साइन कराया और बाकी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ कराई। तो मतलब वो जो स्टूडेंट था तो उसने तो साइन कर दिया, मतलब वो लिख ले रहा था, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ वो लिख ले रहा था। और आई थिंक उसकी आँखों में शायद कुछ प्रॉब्लम था, मतलब उसकी आँखें पूरी तरीके से नहीं सही थी। तो उसके साथ एक राइटर भी आया था। तो जैसे मैंने मतलब मेरे मन में ये आया कि अगर वो जैसे लिख ले रहा है तो उसके साथ एक राइटर भी क्यों आया था। बेसिकली मैं ये नहीं समझ पा रहा था। तो आप लोग को अगर पता होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। बाकी उसके बाद फिर एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। तो एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो मैं बता दूं, इस बार मतलब पहले से काम था, हड़बड़ाहट नहीं थी। लेकिन एक चीज़ अनयूजुअल हुई। जैसे मैं मतलब काम तो था, लेकिन जिस तरीके से अपने जो एग्ज़ाम्स होते मतलब जो टेस्ट देता हूँ, मैं मॉक टेस्ट देता हूँ, उस हिसाब से मैं अपना टेस्ट नहीं दे पाया। फिज़िक्स की अगर मैं बात करूँ तो फिज़िक्स थोड़ा सा इजी साइड था। हाँ, इजी साइड था। केमिस्ट्री की अगर बात करूँ तो केमिस्ट्री मॉडरेट था, मॉडरेट से थोड़ा सा टफ साइड बोल सकते हो। और मैथ्स तो एज़ यूजुअल लेंदी था। तो सबसे पहले अगर मैं मैथ की बात करता हूँ तो मैथ में मैंने मार्क कर लिए थे क्या क्या क्वेश्चन करने हैं। तो एक क्वेश्चन तो 3D ज्योमेट्री का था। एक पॉइंट दिया था, एक लाइन दिया था और यहाँ पे उसका रिफ्लेक्शन दिया था। तो यहाँ मिड पॉइंट निकाल के ये जो पॉइंट आया था, फिर यहाँ पे एक लाइन दिया था, तो इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस बताना था। तो ये वाला तो मैंने सॉल्व कर दिया था। और इसके बाद इसी चैप्टर का एक सेम क्वेश्चन सबसे लास्ट में जाके दिया था। उसमें दिया था 4i कैप प्लस जे कैप, उसके बाद प्लस म्यू करके दे दिया था। तो ये वाला चीज़ जो है ना, मैंने पढ़ा तो था लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया था। क्योंकि इसमें इसने जैसे यहाँ पे था i कैप और प्लस जे कैप, के कैप की वैल्यू नहीं दी हुई थी। तो इसने थोड़ा ऐसे घुमा दिया था ना, ये डायरेक्शन वेक्टर को नीचे रहता है। तो ये चीज़ पहले 2-3 बार पढ़ा लेकिन मैं इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया। लेकिन मतलब मुझको नहीं लग रहा था कि मैं कर पाऊँगा, पता नहीं क्या कन्फ्यूज़न था। फिर लास्ट में आते आते फिर मैंने इसको जब एकदम अच्छे से पढ़ा तो हाँ, मुझको लगा कि हाँ ये होने लायक है। लेकिन टाइम ही इतना कम बचा हुआ था ना कि मैं कर ही नहीं पाया। तो यहाँ पे मुझको सबसे बड़ा हो रहा था कि मैं ये क्वेश्चन मुझको आ रहा था, मैं कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया। और यही सेम चीज़ हुआ था फिज़िक्स में। फिज़िक्स में एक जो पीवी डायग्राम का क्वेश्चन दिया था, तो उस वाले में ऐसे पीवी डायग्राम का क्वेश्चन दिया था और उसमें एरिया पूछा, सॉरी एरिया नहीं, वर्क डन पूछा था। तो अब अगर मैं बता रहा हूँ, अगर वो टेस्ट रहता तो मैं उसको ईज़िली कर पाता, लेकिन आई डोंट नो पता नहीं क्या हो गया था। मैं उसको देखा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लगाया,
प्रेशर वॉल्यूम दिया था, टेम्परेचर था नहीं। और मेरे दिमाग में आया कि टेम्परेचर नहीं दिया है, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और वर्क डन यहाँ वाला जो वर्क डन हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, यहाँ ये वाला ऐसे दिया था, ये वाला ऐसे दिया था, तो ये वाला जो वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा nRT ln V2/V1 वाला। ये सारी चीज़ें सोचने लगा और फिर मतलब थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगाता गया तो फिर मैंने सोचा ये होगा ही नहीं। तो ये चीज़ तो बहुत आसान थी, बस इसमें फॉर्मूला लगाना था 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। पता नहीं उस टाइम पे क्या हो गया था, मैं इसको कर नहीं पाया। और केमिस्ट्री तो मॉडरेट था, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं किया हूँ, बहुत कम भी नहीं किया हूँ। केमिस्ट्री में मैं टोटल अटेम्प्ट किया हूँ 16 क्वेश्चंस। और फिज़िक्स में तो मैंने सोचा था, केमिस्ट्री में मैंने जैसा सोचा था वैसा तो जितने क्वेश्चंस सोचे थे उतने हो गए हैं, लेकिन फिज़िक्स में मेरे बस अटेम्प्ट हो पाए हैं 13 क्वेश्चंस, जो कि बहुत कम है। एवरेज बच्चों ने आई थिंक इससे ज़्यादा क्वेश्चन किए होंगे, क्योंकि पेपर जो है वो टफ नहीं था उतना, इजी साइड था फिज़िक्स हल्का सा। तो इसी में थोड़ा सा कमी रह गया है। और बाकी मैथ में तो बस एक ही क्वेश्चन हो पाया। और अभी एक एपी का था, उसमें दिया था 1/a प्लस 1/b का मीन दिया था, अरिथमेटिक मीन दिया था 5/19 शायद। और फिर दिया था अल्फ़ा 4 और ए, ये थे एपी में। और इसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ था, एक इक्वेशन दिया हुआ था उसमें अल्फ़ा ए और बी ये तीनों चीज़ें यूज़ हुई थी, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ये वाला क्वेश्चन नहीं कर पाया हूँ। और ऐसे और काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जो थोड़ा सा करने लायक थे, लेकिन पता नहीं। तो टोटल मैं किया हूँ 30 क्वेश्चंस। अब इतने में अगर नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा नहीं होती है तो आई थिंक परसेंटाइल ठीक ठाक तो आना चाहिए। बाकी कट ऑफ का नहीं पता, कट ऑफ कितना जाएगा, क्योंकि जहाँ शायद जो वेस्ट बंगाल में 23 को पेपर कैंसिल हुआ था वो शायद 28 को हुआ था। अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं सुना हूँ, अभी चेक नहीं किया हूँ। तो आप लोग इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। तो मुझे लगता है अगर ऐसा हुआ होगा तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बढ़े होंगे, तो शायद जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो फाइनली जो कल का एग्ज़ाम था उसकी रिपोर्ट ये रही। तो आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।